हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग अपने 4th सेमेस्टर की बुक जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसका टॉपिक पढ़ रहे हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। इसके पहले जितने टॉपिक्स हैं मैंने सिलेबस के साथ साथ प्लेलिस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, सिलेबस के साथ साथ मैंने डिलीवर कर दिया इसके पहले जितने भी टॉपिक हैं। तो आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड खास करके आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके 4th सेमेस्टर के लिए। सो प्लीज़ विजिट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से जाके अन्य सब्जेक्ट को भी आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती, मैं आपको बड़ा ही सिंपल शब्दों में समझा देना चाहता हूँ कि ऐसी क्रियाएं जो पाठ पढ़ाने के साथ साथ की जाती हैं। जैसे मान लो आप किसी प्राइमरी में आप अच्छे से किसी पौधे के बारे में पढ़ा रहे हो, आप जड़ के बारे में पढ़ा रहे हो, तो जड़ के बारे में आप चित्र बना के दिखा दिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी क्रिया है पाठ्य सहगामी की। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि अगर उस बच्चे को बागवानी में लेते गए और वहाँ पे किसी पौधे की जड़ को आप निकाल के दिखा दिए तो उसको ज़्यादा याद होगा। या उस जड़ के प्रकार को आप पढ़ा रहे हो तो वो किस प्रकार की जड़ है ये भी उसको तुरंत क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो इस तरह की क्रियाओं का प्रबंधन करना आपको सीखना है इस पूरे चैप्टर के बारे में, किस तरह से हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब जैसे कि दिया गया इसका अर्थ और उद्देश्य क्या है, तो लिखा गया है, हम इस बात से सहमत हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए केवल पाठ पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वरन उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देने उनको सामाजिक कुशलता में निपुण बनाने और उनको अंतर्निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को विकसित और मुखरित करने के लिए विद्यालयों में खेल कूद, शैक्षिक कार्यक्रम जैसे वाद विवाद, निबंध आदि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण, बागवानी जैसा मैंने आपको बताया, सत्र समारोह, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजन करना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विद्यालयों में इन क्रियाकलापों के आयोजन पर विशेष बल दिया गया है ताकि बच्चे बड़े होकर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ चिंतन शक्ति वाले देश के भावी नागरिक बने और उनमें संवेगात्मक स्थिरता भी हो, साथ ही वे अपने कर्तव्य का निर्वहन भली प्रकार से कर सकें। तो इस तरह से मैंने आपको सीधे सीधे शब्दों में बताया कि जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ हमें क्रियाकलाप कराना कितना ज़रूरी होता है। अब उससे बच्चों का किन किन क्षेत्रों का विकास होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सहगामी क्रियाकलाप से क्या क्या विकसित होता है। तो शारीरिक विकास होता है, बिकॉज जब बच्चा खेलने जाएगा तो उससे शरीर का विकास होगा, ठीक है। संवेगात्मक विकास मतलब उसके अंदर सामाजिक भावना बढ़ेगी जब वो खेल खेलता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, खेल से कभी भी प्रतियोगितात्मक विकास यानी प्रतियोगिता वाला जो विकास है वो नहीं होगा। हमेशा उससे क्या होगा, सामाजिक भावना, संवेगात्मक भावना का विकास होगा। अपने साथियों के प्रति संवेग उसके अंदर उत्पन्न होंगे कि वो उनकी देखभाल करे, उनकी रक्षा करे, इस तरह के संवेग उत्पन्न होंगे। फिर दिया गया है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। जब हम खेल समारोह या कह सकते हो कि 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ये सब चीज़ें जब मनाई जाती हैं तो उस समय उसके अंतर्गत क्या उत्पन्न हो सकता है, तो राष्ट्रीयता की भावना हमेशा उत्पन्न होगी। जिस तरह से हम रोज़ रोज़ उनको जनगण मन करवाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें क्या इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट दिया गया है श्रम के प्रति निष्ठा विकास होगा। मतलब उनको मेहनत करने से, भागने से हम लोग कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करेंगे, जब हम उनको क्रियाकलाप कराएंगे तो उनको आप ऑलरेडी समझ में आएगा कि हमें श्रम करना चाहिए। बौद्धिक विकास होगा, सिंपल सी बात है, जब आप उनको क्रियाकलाप कराओगे पाठ्य सहगामी तो उनको बौद्धिक विकास होना कंपलसरी, ये मैंडेटरी हो जाएगा। एंड सामाजिक विकास मैंने आपको बताया, सांस्कृतिक विकास भी होगा, जनतांत्रिक भावना का विकास होगा, मतलब सबको एक साथ लेके चलना, इस तरह की जो भावना होती है उसे जनतांत्रिक भावना बोलते हैं। पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास होगा कि मतलब पेड़ों को हम बचाएं, पौधों को बचाएं, इस तरह की भी भावना का विकास उन बच्चों के अंदर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया है आपके पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत एक शैक्षिक भ्रमण एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हम इसके बारे में देखते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके
उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसके अंतर्गत? शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत। तो आपसे पूछेगा अगर शैक्षिक भ्रमण क्या होता है, तो याद रखना, जब बच्चे किसी विशेष क्षेत्र या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक भ्रमण करते हैं। और ये किसके द्वारा करवाया जाता है? तो विद्यालय के द्वारा करवाया जाता है। अब इससे क्या क्या कार्य करते हैं बच्चे भ्रमण में, तो आपको दिया गया है भ्रमण किए गए स्थान के व्यक्तियों, उनके कार्यकलापों, विभिन्न वस्तुओं, पेड़ पौधों आदि का अवलोकन करना। तो जब आप भ्रमण करने जाते हो तो ये काम करना होता है। शैक्षिक भ्रमण के दौरान उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का संग्रह करना। आपके सीटेट का बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पठन सामग्री को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकना। भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की समस्याओं से अवगत होना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है कि ये क्या क्या करना होता है। अब उसके बाद दिया गया है कि शैक्षिक भ्रमण किस प्रकार का होना चाहिए। तो दिया गया शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, मतलब ऐसी जगहों पे हम ले जाएं जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे के सिलेबस से भी कनेक्ट हो सके और अदर चीज़ों से भी क्या हो सके? कनेक्ट हो सके। संपूर्ण योजना पूर्व में ही बना लेना उचित होता है, मतलब हम कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कितने समय वहाँ रहेंगे, क्या क्या हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी हैं, ये सब चीज़ों की जो चीज़ योजना होती है उसको पहले से हमें क्या होता है? बना लेना होता है। शैक्षिक भ्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे को किसी निश्चित कार्य के लिए उत्तरदायी बना देना चाहिए, मतलब हर बच्चे को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि ये उसका काम रहेगा, उसको ये चीज़ें ले जानी रहेंगी या ये चीज़ों का ध्यान देना होगा। उसके बाद दिया गया शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों को सूक्ष्म अवलोकन करने का परामर्श देना चाहिए, मतलब वो खुद देखें और एक डायरी लेके जाएं और उसमें लिखना शुरू करें जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं। ठीक है। अब शैक्षिक भ्रमण से क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है? तो शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित होता है, लोग समाज से कनेक्ट होंगे, वो सब। बच्चों में नवीन ज्ञान खोज करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति जागृत होगी। सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है कि किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच होती है, इन सब चीज़ों का भी विकास बच्चों के अंदर होता है। शैक्षिक भ्रमण बच्चों में अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान की महत्वपूर्ण विधा है। पुस्तकों के द्वारा बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान न प्राप्त करके, पुस्तकों द्वारा बच्चे जो होते हैं सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चा जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है तो उसके संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यह ज्ञान अस्थायी होता है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक हमारा टॉपिक आएगा जिसमें हम बागवानी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो बागवानी का मतलब होता है कि पेड़ों को लगाना, उनकी देखभाल करना, उनको और तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। जब पेड़ों को वो लगाएंगे तो पेड़ों के बारे में, उनके रंगों के बारे में, उनको उनकी योजनाओं के बारे में सब पता होता है। तो जैसे कि बच्चों के लिए बागवानी जो है एक कलात्मक विज्ञान है। अगर आपसे सिंपल से एक सब्जेक्ट में, एक लाइन में आपसे पूछ दिया जाए कि बागवानी क्या है, तो एक कलात्मक विज्ञान है। बागवानी करना एक कौशलपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रमबद्ध प्रबंधन तथा रेखांकन है, जिसमें पौधों की ऊंचाई, फूलों का रंग, योजना के अनुसार पौधे लगाए जाते हैं, जिन्हें देखकर मन मस्तिष्क पर आकर्षण चित्र अंकित होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बागवानी फसलें बहुआयामी होती हैं, जैसे विविध प्रकार के फल लगाए जा सकते हैं, साग भाजियाँ, जड़ एवं केंद्रीय फसल, पुष्प, मसाले, औषधीय सुगंध पौधे, मशरूम, पान, मधुमक्खी पालन, ये सब बागवानी के अंतर्गत आता है। खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र, विविध क्षेत्र जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? बागवानी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो इससे बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, तो इससे बच्चों के अंतर्गत पर्यावरण मैत्री, उसके बाद उसके अंतर्गत सृजनशीलता आएगी किसी चीज़ को बचाने की। ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें बच्चों के अंदर ये चीज़ें उत्पन्न होंगी। अब बागवानी से क्या लाभ होते हैं, कैसे उनको बच्चे के लिए लाभदायी होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दिया गया है जैसा कि यहाँ पे पेड़ पौधों को सघन नहीं लगाना चाहिए, मतलब एक पास नहीं लगाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? दूर दूर लगाना चाहिए। मार्ग में दोनों ओर झाड़ियाँ लगानी चाहिए, मतलब जो बागवानी का मार्ग होगा उसके दोनों तरफ क्या लगाना चाहिए? झाड़ियाँ लगानी चाहिए। जैसे आप पार्क वार्क में गए होगे तो आप लोग देखे होगे कि वहाँ पे जो रास्ते बने होते हैं उसको दोनों तरफ क्या होती हैं? झाड़ियाँ होती हैं।
लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए, मतलब जो उसके पेड़ की लताएं यानी डालियां होंगी उनको स्तंभ लगा करके उसके सहारे पे गोल गोल से आप घुमा सकते हो, अच्छा लगेगा। शोभाकारी वृक्ष तथा झाड़ी नुमा पेड़ एक किनारे पर लगाना चाहिए, मतलब बीच में नहीं, किनारे किनारे पे आप लगा सकते हो। पौधे छायादार स्थानों पर लगाने चाहिए। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं या जो झाड़ियाँ होती हैं कह सकते हो, उनको ज़्यादा खुले में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो सूख जाएंगे। उनको छायादार यानी बड़े बड़े पेड़ों पे नीचे लगाना चाहिए। फूल वाले पौधों को इस व्यवस्था में लगाना चाहिए कि हर वर्ष हर महीने फूल खिलते रहें, ठीक है। मतलब जितने भी वर्ष के हर महीने में फूल खिलते रहें, ऐसे फूल आपको लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में फूल खिले बस वहीं वो पड़ा रहे। वाटिका में प्रवेश द्वार पर भी सुंदर सुगंधित फूलों वाली लताएं लगानी चाहिए। तो ये था कैसे हम बागवानी का सेटअप करेंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता को हम प्रदर्शित कर पाएंगे, ये सब लाभ होगा। तो दोस्तों ये सेशन था हमारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत, जो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जिसमें शैक्षिक भ्रमण और बागवानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आप लोग जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के अदर वीडियोज़ को भी देखिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।